मुझे दर्द हो रहा है। इंग्लिश में कहिए आई एम इन पेन। आई एम इन पेन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे थे और सडनली आपको चोट लग जाती है। चोट लग जाती है तो आपको दर्द भी होता है, आप रो रहे होते हो। तो मम्मा पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो आप बोलते हो ना कि मुझे दर्द हो रहा है। आप इंग्लिश में कहिए आई एम इन पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, तमाशा मत खड़ा करो। कहिए डोंट किक अप अ फश। डोंट किक अप अ फश। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रो रहे हो तो मम्मा आपसे पूछती ना कि क्या हुआ, आपने कहा मुझे चोट लग गई है तो मुझे दर्द हो रहा है। मम्मा कह रही है कि तमाशा मत खड़ा करो, थोड़ा सा तो तुम्हें लगा है। तो अगर मम्मा को ये कहना है तमाशा मत खड़ा करो, तो मम्मा को कहना चाहिए डोंट किक अप अ फस। नेक्स्ट सेंटेंस, यह अपशगुन है। इंग्लिश में कहिए इट्स अ बैड ओमन। इट्स अ बैड ओमन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको बिल्ली मिल गई, रास्ता काट दी, तो लोग कहते हैं ना कि यह अपशगुन है। तो अगर ये वर्ड पर्टिकुलर बोलना है कि यह अपशगुन है, आप इंग्लिश में कहिए इट्स अ बैड ओमेन। या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ बैड साइन। गाइस, दिस इज वानी यादव एंड यू वॉचिंग द चैनल इज इंग्लिश। If you are enjoying my teaching method, please like the video, share the video as much as possible and do subscribe to the channel. Now let's move to the next sentence. ये तुम्हारी बुराई करते हैं। कहिए दे स्पीक इल ऑफ यू। दे स्पीक इल ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे नहीं हो और आपकी एब्सेंस में लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। आपके किसी फ्रेंड ने उसे सुन लिया और वो आपसे आके बता रहा है कि ये लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। तो अगर वो ऐसा कह रहा है ये तुम्हारी बुराई करते हैं, उसे इंग्लिश में कहना चाहिए दे स्पीक इल ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पिछड़ रहा है। कहिए ही इज़ लैगिंग बिहाइंड। ही इज़ लैगिंग बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो स्टडीज़ में पहले तो बिल्कुल आपके जैसा ही था, लेकिन अब वो थोड़ा पिछड़ने लगा है, थोड़ा उसका कम ध्यान आ रहा है। तो अगर आप किसी को ये बता रहे हो कि वह पिछड़ रहा है, कहिए ही इज़ लैगिंग बिहाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे बचने की कोशिश मत करो। इंग्लिश में कहिए डोंट ट्राई टू विसल आउट ऑफ इट। डोंट ट्राई टू विसल आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनसे जो बड़े होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि इन सब से बचने की कोशिश मत करो, आपके बच्चे हैं, आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको किसी को कहना है कि इससे बचने की कोशिश मत करो, आप कहिए डोंट ट्राई टू विसल आउट ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब सुधरोगे। कहिए व्हेन विल यू मेंड योर वेज। व्हेन विल यू मेंड योर वेज। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है जो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, आप उसे हमेशा समझाया करते हो और समझाते हुए आप कहते भी हो ना कि पता नहीं तुम कब सुधरोगे। तो अगर ऐसा कहना है कि तुम कब सुधरोगे, आप कहिए व्हेन विल यू मेंड योर वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा सुहाग बना रहे। कहिए मे योर वाइफ वुड परसिस्ट। मे योर वाइफ वुड परसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हुई है तो आपने किसी के पैर छुए तो लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सुहाग बना रहे हैं। उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए मे योर वाइफ वुड परसिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, तो फिर देर किस बात की है। कहिए देन व्हाट केप्ट यू। देन व्हाट केप्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका कहीं नई जगह में घूमने का बहुत मन है, तो पापा अक्सर कहते हैं ना कि अगर मन है तो चलो, इसमें देर किस बात की है। तो अगर ये कहना है तो फिर देर किस बात की है, कहिए देन व्हाट केप्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं इसे गुनगुना सकता हूँ। कहिए कैन आई हम इट। कैन आई हम इट। हम मतलब होता है कुछ गुनगुनाना, कुछ गाना। तो अगर आप कोई सॉन्ग गाना चाह रहे हैं और उसके लिए आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं ये गाना गुनगुना सकता हूँ, आप कहिए कैन आई हम दिस सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, यह घिनौना है। कहिए इट्स हाइडियस। इट्स हाइडियस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ देखी जो आपको बहुत गंदी लग रही है, बिल्कुल यू वाली फीलिंग आ रही है, तो आपको बहुत गंदी लगी, आपके मुंह से जल्दी से निकल गया कि ये कितना घिनौना है। इंग्लिश में कहिए इट्स हाइडियस। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बकवास है। कहिए इट्स बोगस। इट्स बोगस। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई मूवी आई, आप उसे देखने गए, आपने मूवी देखी बट आपको अच्छी नहीं लगी, बाहर निकले तो लोग आपसे रिव्यू पूछने लगे कि मूवी कैसी रही, आपने कहा बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अगर ये कहना है कि ये बकवास है, कहिए इट्स बोगस। नेक्स्ट सेंटेंस,
अब तक मुझे कुछ नहीं मिला, कहिए आई हैव गॉट नथिंग सो फार। आई हैव गॉट नथिंग सो फार। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा को कोई ज्वेलरी है, मम्मा की कोई ज्वेलरी है जो कहीं गिर गई है। मम्मा ने सबको ड्यूटी पे लगा दिया कि सब लोग ढूंढिए। आप भी ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिली नहीं, तो आप मम्मा से कह रहे हो मम्मा मैं उतनी देर से ढूंढ रहा हूँ बट अब तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो अगर ये कहना है अब तक मुझे कुछ नहीं मिला, आप इंग्लिश में कहिए आई हैव गॉट नथिंग सो फार। नेक्स्ट सेंटेंस, यह अफसोस की बात है, कहिए इट्स अ पिटी। इट्स अ पिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा इशू है तो आप क्लासेस नहीं जा पा रहे हो, आपकी क्लासेस बंक हो रही हैं। जब आप क्लास गए तो टीचर ने आपसे पूछा बेटा कि आप क्यों नहीं आ रहे थे, आपने बताया मैम आई वॉज नॉट वेल दैट्स वाई आई एम नॉट कमिंग। तो टीचर बोलती है ना कि काफ़ी अफसोस की बात है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, अभी आप कैसे हो। तो टीचर को बोला चाहिए इट्स अ पिटी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे फाड़ कर तो देखो क्या होता है, कहिए रिप इट अपार्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिप इट अपार्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है और आपको लॉट्स ऑफ गिफ्ट मिले हैं, उनमें से कुछ गिफ्ट थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, तो आपके भाई ने कहा इन्हें फाड़ के तो देखो इनमें क्या है या फिर क्या होता है। तो अगर ये कहना है इसे फाड़ के देखो क्या होता है, तो उसे कहना चाहिए रिप इट अपार्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, खोलो, कहिए ओपन अप। ओपन अप। अब जब आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले तो भाई ने कहा जल्दी जल्दी खोलो ना, तो उसे कहना चाहिए ओपन अप फास्टली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इससे बच नहीं सकोगे, कहिए यू डोंट गेट अवे विद दिस। यू डोंट गेट अवे विद दिस। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था तो लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि अगर आप क्वारंटाइन नहीं रहोगे तो इस कोरोना से बच नहीं सकोगे। तो अगर ऐसे ही आपको बोलना है कि तुम इससे बच नहीं सकोगे, आप इंग्लिश में कहिए यू डोंट गेट अवे विद दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे फंसाया गया है, कहिए आई वॉज फ्रेम्ड। आई वॉज फ्रेम्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई गलती वाला काम हो गया है जिसमें सब लोगों ने आपको ब्लेम कर दिया कि आपकी वजह से हुआ है। आपने बार बार कहते हो कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, स्टिल लोग ध्यान नहीं देते इस बात पे। तो अगर आपको ये कहना है मुझे फंसाया गया है, आप इंग्लिश में कहिए आई वॉज फ्रेम्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह लिपस्टिक लगा रही है, कहिए शी इज़ पुटिंग ऑन लिपस्टिक। शी इज़ पुटिंग ऑन लिपस्टिक। एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है किसी पार्टी में फंक्शन के लिए और आप लिपस्टिक लगा रहे हो, तो अगर आपको ये बात इंग्लिश में कहना है आप कहिए आई एम पुटिंग ऑन लिपस्टिक। ऐसे ही आपको अगर ये कहना है कि वह लिपस्टिक लगा रही है, आप कहिए शी इज़ पुटिंग ऑन लिपस्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिर जा कहाँ रहे हो, कहिए वेयर आर यू हेडेड एनीवे। वेयर आर यू हेडेड एनीवे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड कहीं जा रहा है, आप उसे रास्ते में मिले तो वो आपको बताने लगता है कि यार मुझे आज वहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, ये वो बताता है। तो आपने कहा कि तुम्हें इतना काम है, जा काम करने जा रहे हो बट जा कहाँ रहे हो, आखिर जा कहाँ रहे हो। तो अगर ऐसा पूछना है उसे कहना चाहिए वेयर आर यू हेडेड एनीवे। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कहिए इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे लगेगा। मतलब आपके ग्रुप में सब लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, थोड़ा सा मेथड उनका रॉन्ग था, तो आपने कहा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो आप इंग्लिश में कहिए इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू कैन सॉल्व दिस आंसर बाय दिस मेथड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या इतना समय लगेगा, कहिए दैट लॉन्ग। दैट लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी डेंटिस्ट के पास और आपने बोला कि मुझे अपना जो टूथ है, मेरा टूथ एक हो रहा है, मेरे दांत में दर्द है, इसका मुझे वो करवाना है, अपने दांत क्लीन करवाने हैं। तो उसने कहा अभी 2 घंटे का समय लगेगा। तो आपने कहा इतना समय लगेगा, आप कहिए दैट लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सिर्फ फैल रहा है, कहिए इट्स जस्ट स्प्रेडिंग। इट्स जस्ट स्प्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नई डिश बना रहे हैं तो आपने सोचा कि मैं इसको बना के अभी रेडी कर लूँगा, लेकिन वो आपसे वो कुछ गड़बड़ हो गया, वो सिर्फ फैलने लगा और कुछ उससे बन नहीं पा रहा। तो आप मम्मा को बता दें मम्मा ये तो सिर्फ फैल रहा है, इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो आप कहिए इट्स जस्ट स्प्रेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो मज़ेदार होने वाला है, कहिए दिस इज़ गोइंग टू बी फन। दिस इज़ गोइंग टू बी फन। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया गेम खेल रहे हो आप सब मिलके
और उसके रूल्स कुछ अलग हैं, आपने देखा तो आपको लगा ये मज़ेदार है गेम, तो आपने कहा ये तो गेम तो मज़ेदार होने वाला है। आप कहिए इट्स गोइंग टू बी फन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम पर फ़क्र है। कहिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे ने क्लास में टॉप किया तो आप खुश हो जाते हो और कहते हो कि मुझे तुम पे फ़क्र है, गर्व है, मुझे तुम पे नाज है। कहिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सब तुम्हारे लिए है। कहिए दिस इज़ ऑल फॉर यू। दिस इज़ ऑल फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि आप उससे खुश होकर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ले आएँ। जब सारी चीज़ें आप ले आते हो तो वो पूछता है ना, मम्मा इतनी सारी चीज़ें किसके लिए हैं? आपने कहा ये सब तुम्हारे लिए हैं। आप कहिए दिस इज़ ऑल फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सब मुझे अजीब लग रहा है। कहिए ऑल दिस फील्स स्ट्रेंज टू मी। ऑल दिस फील्स स्ट्रेंज टू मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा अक्सर आपको डांटती रहती है बट सडनली एक दिन वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट ले आती है, तो आप कहते हो कि मम्मी आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज है, ये सब मुझे अजीब लग रहा है। आप कहिए मम्मा से, मम्मा ऑल दिस फील स्ट्रेंज टू मी, यू आर बिहेविंग वियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहिए आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आपकी नेबर में लोग काफ़ी परेशान हैं, आपने कहा मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने से मतलब है। वैसे बिहेवियर ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आपने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में कहिए आई डोंट केयर। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।